और मैं हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कट ऑफ शो। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर 7 मई के बारे में। और हाँ दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल वीडियो को तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। इससे एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे के वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता हूँ। ठीक है दोस्तों, और इसे लाइक करें और शेयर भी करें इसे अपने दोस्तों के साथ। और इस वीडियो का PDF और क्विज़ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर लें। और साथ ही साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के लेक्चर 11 आवर्स में मैंने फिनिश किए, तो उसे भी ज़रूर देख लें। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था कि RBI ने 3 करोड़ का पेनल्टी लगाया कौन से बैंक पे, तो ICICI बैंक पर लगाया। और इसका जवाब बहुत लोगों ने सही दिया है, तो उन लोगों को धन्यवाद मेरी तरफ से। और 3 करोड़ का पेनल्टी क्यों लगाई ये भी मैंने पूछा था, तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में क्लासिफिकेशन या फिर ऑपरेशन में गड़बड़ी के कारण RBI ने 3 करोड़ का पेनल्टी लगा दिया था ICICI बैंक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किन्हें अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। दोस्तों IIRR, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, उनके डायरेक्टर बना दिया गया है रमन मीनाक्षी सुंदरम को। तो याद रखिएगा, रमन मीनाक्षी सुंदरम बन गए हैं डायरेक्टर IIRR के। वहीं हम लोग बात करें संजय जादव को, तो संजय जादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। और NV रमन्ना को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा। राजेश बिंदल को कलकत्ता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। एक बात और कलकत्ता हाई कोर्ट से याद रखें कि अंडमान एंड निकोबार का कोई हाई कोर्ट नहीं है, तो इसके जितने भी केस होते हैं हाई कोर्ट वाले, वो कलकत्ता हाई कोर्ट डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CMD ऑफ THDCIL। CMD का फुल फॉर्म होता है दोस्तों चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। और THDCIL के CMD बना दिए गए हैं विजय गोयल। और THDCIL का फुल फॉर्म क्या है, तेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। तो याद रखिएगा, तेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के CMD बना दिए गए हैं विजय गोयल। ममता बनर्जी के बारे में बात करें तो ये तीसरी बार लगातार वेस्ट बंगाल की CM बनी है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महेश बाला सुब्रमण्यम के बारे में मैंने आपको बताया था, ये मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। तो ये कहाँ के बनाए गए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, तो कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के ये मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। वहीं अमिताभ चौधरी के बारे में MD और CEO दोबारा बना दिए गए हैं ये एक्सिस बैंक के। ठीक है। और RBI ने एक रूल निकाला था कि 15 साल से ज़्यादा कोई भी MD एंड CEO नहीं बन सकता है प्राइवेट बैंक का, तो ये भी एक याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्टेट ने अनाउंस किया है गोपा बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना। तो द करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा ने स्टार्ट किया है गोपा बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके तहत क्या होगा, जो भी फ्रंट लाइन जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, जो कि न्यूज़ के लिए हम लोग को COVID-19 से रिलेटेड रिपोर्ट या फिर कोई भी रिपोर्ट हुआ वो सब दर्शाते हैं। ठीक है, तो जो भी फ्रंट लाइन जर्नलिस्ट है उनको 2 लाख का COVID-19 लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा इस गोपा बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत। और अगर जो किसी कारण COVID-19 के कारण उनकी डेथ हो जाती है फ्रंटलाइन जर्नलिस्ट की, तो उनके फैमिली को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे इस योजना के तहत। तो याद रखिएगा। बात करें यूपी की, तो इन्हें फर्स्ट प्राइज़ मिला था किसमें, पंचायत अवार्ड में, तो ये भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हु हैज़ ऑनर्ड विथ आइकन अवार्ड एट द 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स। दोस्तों BBMA का फुल फॉर्म होता है बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड। और 2021 के बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड के आइकन अवार्ड के रूप में ऑनर किए गए हैं पिंक दोस्तों एक सिंगर हैं जिनको कि 2021 के बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड का आइकन अवार्ड के रूप में चुन लिया गया है, तो याद रखिएगा। और सरिता मौर्य के बारे में आप लोग जानते हैं, एशियाटिक रेसलिंग चैंपियनशिप में 69 kg के कैटेगरी में इन्हें गोल्ड मेडल मिला है। 69 kg रेसलिंग के कैटेगरी में, याद रखिएगा। रैचल ब्लैकमोर के बारे में मैंने आपको पहले बहुत बार बताया कि फर्स्ट वुमेन जॉकी प्लेयर हैं जिन्होंने कि ब्रिटेन का ग्रैंड नेशनल हॉर्स रेस को जीता है, तो याद रखिएगा। और अमित पंघल के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर जो आप लोग को याद नहीं है तो मैं बता दूं, गवर्नर्स कप जो कि रसिया में खेला जा रहा था वो इन्हें ही मिला है। इसमें एकमात्र भारतीय है जिन्हें कि मेडल मिला है। कौन सा मेडल मिला है, तो ब्रॉन्ज मेडल मिला है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट RBI अनाउंसेस टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर हेल्थ केयर। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि COVID-19 के कारण बहुत सारे देश भी हम लोग को हेल्प कर रही है, और साथ ही साथ RBI ने अनाउंस किया है कि हम लोग हेल्थ केयर के लिए
50,000 करोड़ का लिक्विडिटी पेश करेंगे डिफरेंट बैंक्स को, जिसको भी हेल्प चाहिए कोविड-19 के लिए, क्योंकि कोविड-19 का हम लोग देख रहे हैं थर्ड म्यूटेंट भी अब देखने को मिल रहा है और अब तो और ज़्यादा वेराइटी देखने को भी मिल रहा है, ऐसा न्यूज में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए 50,000 करोड़ हेल्थ केयर के लिए आरबीआई ने अनाउंस किया है लिक्विडिटी फैसिलिटी, याद रखिएगा। और 3 करोड़ का जुर्माना आईसीआईसीआई पर लगाया है आरबीआई ने, तो ये भी आप याद नहीं रखिएगा। और बात आरबीआई की है तो आरबीआई के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इसके गवर्नर अभी कौन है? शक्तिकांत दास, और ये 25वें नंबर के गवर्नर है। वहीं हम लोग बात करें आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के, तो हाल ही में नियुक्त किए गए डिप्टी गवर्नर कौन? रवि शंकर। और ये किनका स्थान लेंगे? तो बीपी कानूंगो का, क्योंकि बीपी कानूंगो ने हाल ही में रिटायरमेंट दिया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया प्रोजेक्टेड बाय S&P ग्लोबल रेटिंग्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 22 का मतलब मैंने बताया था आपको 31 मार्च 2021 से लेकर 1 अप्रैल 2022 तक के पीरियड को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर 22। और इसमें जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया का रहने का अनुमान लगाया S&P ग्लोबल रेटिंग, जो कि एक यूएस बेस्ड रेटिंग एजेंसी है, उसने बताया कि 9.8% रहेगा फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए। मार्च में भी इन्होंने बताया था, लेकिन इसे घटाकर लॉकडाउन के कारण 9.8% कर दिया S&P ग्लोबल रेटिंग ने। वहीं बात करें 11% की, तो 11% के बारे में बताया है एडीबी बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। और इसका कुछ आंसर भी बताया है, कुछ कमेंट सेक्शन में आंसर भी बताया है एडीबी बैंक के बारे में, तो वो भी सही था। और 10.5% के बारे में मैंने आपसे कल पूछा था, तो आरबीआई ने बताया है कि 10.5% रहेगा, और वहीं ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने बताया है कि 10.2% रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ महात्मा गांधी फॉर्मर पर्सनल सेक्रेटरी हु पास्ड अवे रिसेंटली। तो महात्मा गांधी के फॉर्मल पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके थे भी कल्याणम, और ये कब से कब तक? 1945 से 48 तक पर्सनल सेक्रेटरी रहे थे महात्मा गांधी के, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। तो याद रखिएगा। मानस बिहारी वर्मा के बारे में बात करें तो ये पद्मश्री अवार्डेड थे, जो कि एक एरोनॉटिकल साइंटिस्ट भी थे जिन्हें पद्मश्री दिया गया था, उनका भी हाल ही में निधन हो गया। और चंदो तोमर के बारे में अगर जो हम लोग बात करें तो ये शूटिंग दादी के नाम से फेमस थी, क्यों? क्योंकि शूटिंग में इन्होंने बहुत मेडल जीता था, और वो भी वृद्धावस्था में, तो इसीलिए चंदो तोमर को शूटिंग दादी बोलते थे। और जगमोहन मल्होत्रा के बारे में आप लोग बताइए कि इनका निधन हो गया हाल ही में, और ये कौन थे? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशंस फर्स्ट ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर अनवेल्ड इन विच सिटी। हमारे भारत देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, और ये कौन से सिटी में बनाया गया है? तो मुंबई में। दोस्तों हम लोग देखते हैं जो भी PWD कैटेगरी के लोग होते हैं, जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके पास एबिलिटी नहीं है कि वो वैक्सीनेशन सेंटर पे जा सकें, तो उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है मुंबई सिटी में। तो याद रखिएगा, इसके तहत क्या होगा, जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं जो कि वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पहुँच सकते हैं, उसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसोसिएशन लॉन्चेस चेकमेट कोविड इनिशिएटिव। दोस्तों कोविड-19 का केस ज़्यादा बढ़ने के कारण ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने, जिसको कि AICF भी बोलते हैं, उसने लॉन्च किया है चेकमेट कोविड इनिशिएटिव को। तो याद रखिएगा। बात करें इंडियन आर्मी के बारे में, तो इंडियन आर्मी ने कोजीत ऑपरेशन लॉन्च किया था। ठीक है, इसके तहत क्या होगा? कोजीत ऑपरेशन के तहत ये होगा कि जो भी मेंटली प्रिपेयर नहीं है कोविड-19 के कारण, मेंटल हेल्थ में जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, उनको सहायता दी जाएगी। इंडियन नेवी के बारे में ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया है इंडियन नेवी में, जिसके तहत क्या होगा, जहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी है तो एक जगह से दूसरे जगह सी के थ्रू ये ऑक्सीजन एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में ये ऑपरेशन हेल्प करेगी इंडियन नेवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम विच कंट्री इंडिया अनवेल्स 10 ईयर रोड मैप ऑफ बाईलेटरल ट्रेड पार्टनरशिपिंग हैविंग ट्रेड इन्वेस्टमेंट वर्थ 1 बिलियन यूरो। दोस्तों ये यूरो है, ना कि डॉलर है, तो याद रखिएगा। और इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर ये बाईलेटरल ट्रेड पार्टनरशिपिंग की है कि दोनों देश मिलकर ट्रेड पार्टनरशिपिंग करेंगे अगले आने वाले 10 साल में, और कितने का करेंगे? तो 1 बिलियन यूरो का करेंगे, तो याद रखिएगा ये भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हेन डिड इंटरनेशनल नो डाइट डे सेलिब्रेटेड। दोस्तों 6 मई को हम लोग इंटरनेशनली नो डाइट डे सेलिब्रेट करते हैं, ताकि हम लोग डाइट ना करें, इसलिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल नो डाइट डे। और क्वेश्चन है डेट वाला,
तो 5 मई को हम लोगों ने कौन सा डे सेलिब्रेट किया था? तो वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था, और इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ भी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था 5 मई को, तो ये याद रखिएगा। और इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था कब? 4 मई को, तो ये भी याद रखिएगा। और 2 मई को तो हम लोग जानते हैं वर्ल्ड टूना डे सेलिब्रेट किए थे। टूना क्या है? टूना एक तरह का फिश है जो कि बहुत दुर्लभ पड़ जाती है, ये भी याद रखिएगा। और कुछ और याद रखिएगा कि 15 अप्रैल को हम लोगों ने वर्ल्ड आर्ट्स डे मनाया था, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया था, 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया था, और सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा वर्ल्ड अर्थ डे, जो कि हम लोगों ने 22 अप्रैल को मनाया था, तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट G7 मीटिंग्स फॉर फॉरेन मिनिस्टर इन 2021? दोस्तों कौन सी कंपनी है जो कि G7 मीटिंग को हेल्ड करेगी? किस लिए? फॉरेन मिनिस्टर का जो मीटिंग होता है G7 में 2021 में जो होगा, उसके लिए ब्रिटेन होस्ट करेगी, मतलब यूके यूनाइटेड किंगडम होस्ट करेगी G7 मीटिंग को। तो याद रखिएगा G7 में टोटल कितने कंट्रीज है? तो 7 कंट्रीज है, और 7 कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर एक दूसरे के साथ वार्ता करेंगे 2021 में, और उसी के मीटिंग को होस्ट करेगा। कहाँ पर किया जाएगा ये मीटिंग? तो ब्रिटेन में। वहीं हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलिया और जापान की, तो ऑस्ट्रेलिया और जापान ने इंडिया के साथ मिलकर सप्लाई चेन इनिशिएटिव, जिसको कि नाम दिया गया है SCRI, जिसको कि सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव बोलते हैं। इसके तहत क्या होगा? इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलकर जो भी चाइना पर हम लोग का निर्भरता है उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग काम करेंगे, तो याद रखिएगा। और श्रीलंका के बारे में बात करते हो, श्रीलंका ऐसा कंट्री बना था जिन्होंने कि पब्लिक प्लेस पर जो है हम लोग चेहरे को नहीं ढक सकते हैं, ऐसा एक कानून पास किया था। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी पार्टनरशिप विथ सीड्स टू सेटअप कोविड केयर सेंटर? ये मेरा आज का आपसे क्वेश्चन रहेगा कि सीड्स का फुल फॉर्म भी आप लोग को बताना है। सीड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? सस्टेनेबल से ये स्टार्ट होता है, ये मैंने आपको हिंट दे दिया। और ये किसके साथ मिलकर कोविड केयर सेंटर बनाया है, और ये नॉट फॉर प्रॉफिट होगा, तो ये भी याद रखिएगा। कोई प्रॉफिट के लिए कोविड सेंटर नहीं बनाया जा रहा है। और कौन से कंपनी के साथ मिलकर बनाया है? तो पेप्सिको फाउंडेशन, या फिर फ्लिपकार्ट, या फिर वर्ल्ड वन, या फिर फेसबुक। ठीक है दोस्तों, और थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। आप लोग देखने के बाद एक बार सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और कोविड-19 से स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।